हाँ जी दोस्तों नमस्कार। स्टडी हंगर्स पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। साथियों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी साथी शिक्षक चयन भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, उनके साथ हमारे चैनल को शेयर भी करें। साथियों हम डिस्कस कर रहे थे कक्षा 3 का पर्यावरण, ठीक है? और इसमें मोस्टली हमारे जितने भी चैप्टर थे हमने सभी चैप्टरों को कवर कर लिया है और इसकी मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट भी बना दी है, ठीक है? और आज कक्षा 3 के पर्यावरण का ये हमारा अंतिम वीडियो है और इसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 4 और इसी क्रम में कक्षा 5, ठीक है? चलिए तो आज इसको कंप्लीट करते हैं और इसमें जो डिस्कस करेंगे आज जो चैप्टर हम 22, 23, 24 और ये हमारे 3 चैप्टर यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चैप्टर 22 जो है उसका नाम है दायाँ-बायाँ। तो इस पाठ के माध्यम से बच्चों को जो है लेफ्ट राइट के कॉम्बिनेशन को समझाया गया है कि लेफ्ट क्या होता है और राइट क्या होता है, ठीक है? नीचे एक हाथ का चित्र बना है, उस पर अपनी हथेली रखो, अंगूठे पर अंगूठा और अंगुलियों पर अंगुलियां। तो देखिए यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है। तो यहाँ पर क्या है हम बच्चों से कह रहे हैं कि ये जो चित्र आपकी कक्षा में मतलब किताब में जो बना हुआ है, इस पर क्या है आपको हाथ रखना है। जब बच्चे इस पे अंगूठे की जगह पर अंगूठा रखेंगे और सभी उँगलियों को मिलाकर जब इस पे अपना हाथ रखेंगे, तो देखिए तुमने जो हाथ चित्र पर रखा है वह तुम्हारा दायां हाथ है। तो बच्चों ने देखा कि ये उनका कौन सा हाथ है, दायां हाथ है। अब अपना दूसरा हाथ कॉपी के पन्ने पर रखो और दाएं हाथ से उसके किनारे किनारे पेंसिल चलाकर चित्र बनाओ। जो इस प्रकार का चित्र यहाँ दिया था उसी प्रकार का चित्र हम बच्चों को बनाने कहेंगे, ठीक है? इस बार तुमने जिस हाथ का चित्र बनाया है वह तुम्हारा बायां हाथ है। अब हमने बच्चों को दोनों हाथों के बारे में बता दिया कि चित्र पर तुमने जो हाथ रखा था वो तुम्हारा दायां हाथ था और अब तुमने जो चित्र बनाया है वो तुम्हारा बायां हाथ है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर एक बच्चों के लिए एक ये कहानी के मतलब कविता के माध्यम से बताया जा रहा है। करो दायां हाथ आगे, करो दायां हाथ पीछे, करो ये ऊपर नीचे और थोड़ा मुस्कुराओ, आएगा फिर मजा। इसी तरीके से और आगे बढ़ाएंगे इसको, ठीक है? अब हम बच्चों से कह रहे हैं कि जब बच्चों को ये कविता पढ़ ली बच्चों ने, तो तुम्हारे बाईं ओर क्या है, तुम्हारे पीछे क्या-क्या है, तुम किसके बाईं ओर बैठे हो, तुम्हारे दाईं ओर क्या है, ठीक है? तो अब बाईं, बायाँ, दायाँ, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, ये सब चीज़ हम बच्चों को इसके माध्यम से बता रहे हैं। हाव-भाव के साथ गाना गाने में बच्चों को मज़ा आएगा। जब बच्चे हाव-भाव के साथ ये जो चीज़ कविता को बोलेंगे तो बच्चों को कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। वह दायाँ-बायाँ, ऊपर-नीचे, आगे-पीछे स्वयं अपने अनुभव से सीखेंगे। जब आप बच्चे अपने हाथ को दाएँ-बाएँ करेंगे, ऊपर-नीचे करेंगे, आगे-पीछे करेंगे, तो बच्चे के अंदर इस सभी चीज़ों की समझ भी विकसित होगी कि हमारा दायाँ क्या होता है, बायाँ क्या होता है, ऊपर क्या होता है, नीचे क्या होता है, ये सब चीज़ बच्चों को समझ में आएगी। और इसी में क्या है कि बच्चों के दाएँ-बाएँ को और ऊपर-नीचे को क्लियर करने के लिए क्या है कि एक चित्र दे दिया गया है। अब इस चित्र में क्या है कि ये बच्ची बैठी है देखिए यहाँ पर। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये इस लड़की का नाम है रुचिरा और रुचिरा के पीछे किताब का, तो यहाँ पर बच्चों को किसका चित्र बनाना है? किताब का चित्र बनाना है, ठीक है? और इसी में कह रहे हैं कि रुचिरा के आगे पेड़ का, रुचिरा की दाईं तरफ किसी जानवर का, रुचिरा की बाईं तरफ कुर्सी कुर्सी का। तो ये बच्चों से मतलब इस चित्र के माध्यम से बच्चों को ऊपर नीचे दाएं बाएं का ज्ञान कराया जा रहा है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर रुचिरा को घर से स्कूल पहुंचाओ, तो एक ये चित्र दिया गया है और चित्र में क्या है कि यहाँ पर ये इसका घर है और कहा जा रहा है कि इसको क्या है कि यहाँ से स्कूल तक पहुंचाना है, ठीक है? तो अब ये स्कूल तक जाएगी, तो यहाँ पे क्या है कि इसके बाईं तरफ क्या मिला, इसके दाईं तरफ क्या मिला, ठीक है? ये सब चीज यहाँ पर बच्चों को समझाई जाएंगी, ठीक है? दाईं ओर कौन कौन सी चीजें मिली, बाईं ओर कौन सी चीजें मिली, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है। अब इस चित्र में क्या है कि यहाँ पर ये निशान दिए हुए हैं और ये निशानों के माध्यम से बच्चा इनके बारे में सोचेगा, समझेगा कि इन चीज़ों का मतलब होता क्या है। तो अंतिम पृष्ठ पर जाएँगे, तो हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर फिर वही नक्शा कह दिया गया कि नक्शा दे दिया है, अब तुम क्या है यहाँ पर बताइए कि पेड़ कौन-सी जगह था, अस्पताल किस जगह था, डाकघर किस जगह था। नक्शे में नक्शे में निशान बनाने की आवश्यकता को स्पष्ट करना और बच्चों द्वारा बनाए निशान पर चर्चा करना रुचिकर और उपयोगी रहेगा। अब यहाँ पर क्या है कि एक नक्शा हमने बच्चे को दे दिया। जो नक्शा होता है उसमें किसी भी चीज के निशान क्यों बनाए जाते हैं तो ये हम बच्चों को समझाएंगे। दूसरा जो निशान बने हुए हैं
उनके ऊपर हम बच्चों से चर्चा करेंगे कि इनका मतलब क्या होता है। अब देखिए, पृष्ठ 149 में तुमने अस्पताल पर प्लस का चिन्ह देखा होगा। इस चिन्ह की मदद से बिना पढ़े ही अस्पताल को पहचाना जा सकता है। तो क्या है, जब नक्शे में जब बेटा तुम देखोगे यहाँ पर, तो तुम्हें प्लस का चिन्ह जहाँ दिखा, तो तुम समझ जाओगे कि इसका मतलब क्या होता है, कि यहाँ पर अस्पताल है, हॉस्पिटल है। ठीक है। सॉरी। अब देखिए यहाँ पर, ये जो नक्शे में जो दिखाए गए थे निशान, उनकी सूची दी है कि अगर इस तरीके का जैसे बना है तो इसका घर होगा, और इस तरीके का निशान बना है तो इसका मतलब पेड़ होगा। ये हेडपंप, गेट, ये सभी निशान दिए हैं और ये नक्शे में दिए थे। तो बच्चों को क्या है कि इनकी समझ बच्चे के अंदर आ जाएगी जब बच्चा इनको पढ़ेगा तो। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि और क्या है। अ, आपके घर से स्कूल के रास्ते में आने वाले स्थानों को चिन्हों के द्वारा दर्शाओ कि आप जब घर से स्कूल की तरफ आते हो तो कौन कौन से स्थान तुम्हें मिलते हैं, अब चिन्ह बनाकर तुम्हें बताना है। ठीक है। चलिए इस पार्ट में इतना ही है, ज्यादा कुछ खास है नहीं। ठीक है। अब कक्षा 4 की जो हम पर्यावरण पढ़ेंगे उसमें से बहुत क्वेश्चन मिला करेंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये अगला पार्ट है हमारा, पार्ट 23, कपड़ा सजा कैसे। यहाँ पर क्या है कि एक बच्ची है साजिदा, और उसकी आपा ने उसको क्या है, एक बहुत सुंदर दुपट्टा दिया। और इस सुंदर दुपट्टे को क्या है कि वो देख रही थी कि सुंदर दुपट्टे की जो कढ़ाई है वो बहुत अच्छी है, इसमें जगह जगह शीशे भी लगे हैं, और वो इसको देखकर बहुत खुश हो रही थी। ठीक है। अब क्या है कि आगे बढ़ते हैं इसमें, और काम की क्या चीज आती है। तो बच्चों से हम इस तरीके की एक्टिविटी कराएंगे, कागज से बुनाई। तो अलग अलग तरह के कागज लो, उनको आपस में काटो, ये एक्टिविटी कराई जाएगी। और कपड़े पर छपाई, तुमने पौधों की परी पाठ में कपड़ों पर बने फूल पत्तियों के डिजाइन देखे। कटी हुई सब्जियों की मदद से तुम भी कुछ बनाना सीखो। जैसे कि उन्होंने कह दिया कि क्या है, तुम एक भिंडी को बीच से काट लो और उन पर गीले रंग लगाकर, कागज या कपड़े पर ठप्पे लगाकर उनकी पसंद के डिजाइन बनाओ। तो इस तरीके की एक्टिविटी कराएंगे तो बच्चों को क्या है कि बच्चों द्वारा कागज की बुनाई, तो कागज की जो एक्टिविटी की थी उसमें कागज की बुनाई सीखी, और कपड़े पर छपाई करना हमारी पारंपरिक कला को बढ़ावा देगा। ठीक है। इससे बच्चों को अपनी कला दिखाने का मौका भी मिलेगा, तो बच्चों के अंदर जो स्किल है वो भी बाहर निकल के आएगी। ठीक है। ज्यादा कुछ खास नहीं है इस पार्ट में भी। चलिए बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। अगला पार्ट है पार्ट 24, जीवन का जाल। अब यहाँ पर देखिए, ये जीवन के जाल क्या है, क्या मतलब है। यहाँ पर देखिए, ये गोल गोल चित्र बने हुए हैं, सांप, पेड़ पौधे, गिलहरी। और देखिए आगे बढ़े। अब तक तुमने करीब करीब यह पूरी किताब पढ़ ली होगी। तुमने पेड़ पौधों, जानवरों, पानी, घर, वाहनों और भी कई चीजों के बारे में पढ़ा और सोचा। अब यहाँ पर देखिए, ये चित्र फिर दे दिया, इसी का मतलब अगला पेज था ये। ठीक है। तुम बता सकते हो कि हमने इन चीजों के बारे में कुछ जानने और सोचने की कोशिश क्यों की। तो देखिए, यहाँ पर बात हो रही है, क्या तुमने खुद को घर से जोड़ा है। देखें घर किन किन चीजों से जुड़ता है। पहले सोचो घर किन किन चीजों से बनता है। लकड़ी, जो पेड़ों से मिलती है। ईंट, जो पानी और मिट्टी से बनती है। मिट्टी हमें जमीन से मिलती है। और पानी हमें नदी, तालाब, कुएं या बारिश से मिलता है। तुम समझ गए ना, घर को किन चित्रों या शब्दों से जोड़ना है। अब इसी तरह एक एक करके सभी चीजों को दूसरी चीजों से जोड़ो। ये बच्चों के लिए एक्टिविटी की बात कही गई है। तुमने जो जाल बनाया है उसे अपने दोस्तों को दिखाओ और उनका बनाया हुआ जाल भी देखो। ठीक है। बच्चों द्वारा बनाया जाल उनके परिवेश में मिलने वाली चीजों की परस्पर निर्भरता की समझ को दर्शाता है। कक्षा में इस विषय पर चर्चा करने से उन्हें जाल बनाने में मदद मिलेगी। हमने कहा बेटा देखो, आप घर तो बना रहे हो ठीक है, लेकिन घर बनाने में किन किन चीजों का उपयोग हुआ, और वो चीजें हमें कहाँ से मिली। जैसे लकड़ी कहाँ से मिली, पेड़ों से मिली। ईंट कहाँ से मिली, पानी और मिट्टी से बनती है। तो इन सभी चीजों की परिवेश में एक दूसरे पर क्या है, निर्भरता है। तो ये चीज हम बच्चों को सिखाएंगे। ठीक है। इस वीडियो में इतना ही है, ज्यादा कुछ खास क्वेश्चंस मुझे लगे नहीं थे। ठीक है। चलिए फिर मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। जब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।